प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये तो अच्छे से समय ने परमेश्वर दिया, उसको धन्यवाद करता हूँ। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमसे बात कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए परमेश्वर, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम होशे की किताब में 12 अध्याय में, होशे 12 अध्याय और वर्ष 3-4 में हम देखेंगे तो इधर एक इंसान परमेश्वर से वो लड़ रहा है। इसका मतलब यह है परमेश्वर से हक से प्रार्थना कर रहा है। हम अभी कुछ हमको चाहिए, हमारा स्थिति ऐसा है, हम हक से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वो हम इस किताब में हम देखेंगे 12 अध्याय वर्ष 3-4 में, होशे की किताब 12:3-4 में हम देखेंगे तो अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अंडगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। ये इंसान परमेश्वर के साथ लड़ा करके लिखा। इसका मतलब ये है कि वो झगड़ा नहीं किया, हक से प्रार्थना किया। मेरा स्थिति ऐसा है परमेश्वर, मेरे को बचाइए, मेरे को आशीष कीजिए, मेरे को छुड़ाइए कर उसने प्रार्थना किया। वो इधर होशे की किताब में लिखने वाला ऐसा लिखते जाते हैं, वो परमेश्वर से लड़ा कर। तो ये, और हम 4 वचन में हम देखेंगे तो वह दूत से लड़ा। 3 वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ लड़ा, और 4 वचन में लिखा है वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहां उसने हमसे बातें की। इधर एक इंसान परमेश्वर से हक से प्रार्थना करता है, लड़ता है, पूरे बल से लड़ता है। आज सेना, 2 देश का सेना लड़ते हैं, पूरे बल से लड़ते हैं क्योंकि जीतना चाहिए। वैसा ही ये याकूब, इधर याकूब के बारे में लिखा है। अब 2 वचन में देखेंगे तो होशे की किताब 12 अध्याय 2 वचन, यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकम्मा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। जैसा आपके काम मेरा काम है, वैसा परमेश्वर बदला देंगे। हमारा काम कैसा है, हम उसको सुधारना चाहिए, हमको आशीर्वाद मिलेगा। नहीं सुधरेंगे, मैं ऐसे ही रहूंगा तो परमेश्वर आशीष नहीं कर सकते। याकूब का परमेश्वर पूछा, तेरा नाम क्या है? आज आपसे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है, यानी मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कैसा हूं, मेरा बलहीन क्या है, परमेश्वर से कहना चाहिए। भजन संगीत वाला ऐसा कहता, मेरा बलहीन ऐसा है परमेश्वर, मेरे को इससे बचाइए, छुड़ाइए, बल दीजिए और मेरा घर में आइए। तो वैसा इधर याकूब के बारे में हम देखते हैं तो याकूब परमेश्वर से लड़ता है। और 4 वचन में लिखा है वो दूतों से भी लड़ा। आप दूत को देखे हैं क्या? प्रार्थना करते समय दूत को महसूस कर सकते हैं। आप परमेश्वर के रास्ते में, सही रास्ते में चलेंगे तो परमेश्वर आपको देवदूत भेजेंगे। हर दिन आपको क्या चाहिए उनको उनसे बोलकर आपके पास भेजेंगे। देवदूत को आप देख सकते हैं, देवदूत को महसूस कर सकते हैं। मैं सुबह जल्दी नहीं उठाऊं तो मेरे को मार कर उठाता है। तो इधर परमेश्वर के वचन लिखा है वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। यही बड़ा विषय है, जीत भी गया। दूत से, परमेश्वर से वो लड़कर हक से प्रार्थना कर वो जीत गया। इसका मतलब क्या है? उनको जो आशीर्वाद चाहिए वो मिल गया। आज आपको परमेश्वर कहते हैं आपको आशीर्वाद चाहिए, वो आपको मिलेगा। आप परमेश्वर से लड़ना चाहिए, यानी तलवार से, वो बाम से, पिस्तौल से नहीं, प्रार्थना से, स्तुति से, उपवास से। उसने पूरे रात प्रार्थना किया कर उत्पत्ति में लिखा है, इस होशे में लिखा है वो दूत से लड़ा और जीत भी गया और वो रोया। आज इंसान रोता नहीं है, गरीब रोते हैं, स्थिति बहुत बुरा हालत है, वो रोता है। लेकिन इसको बुरा हालत नहीं, बड़े पैसा वाला था याकूब, बहुत सारे नौकर चाकर था, बहुत सारे जानवर था, फिर भी उसने रोया। क्यों? ये सब मेरे स्थिति को मेरे को छुड़ा नहीं सकता, मेरे भाई से मेरे को छुड़ा नहीं सकता करके वो परमेश्वर से रोकर रोया और उसने गिड़गिड़ा कर विनती की।
आप कभी तो जिंदगी में गिड़गिड़ा कर विनती किया क्या? पवित्र वचन कहता है गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा की किताब 40वां अध्याय में परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है करके ऐसा किताब लिख के जा रहा है। पृथ्वी के ऊपर वो बैठा हुआ है। ऐसा की किताब 40वां अध्याय बड़ा परमेश्वर है। आकाश उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका पाद का स्थल है। तो इतना बड़ा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। बट बच्चों के लिए आपको क्या चाहिए? धंधा, काम, बच्चों का पढ़ाई, बोझ, बीमारी, ये सब के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। आज इंसान के सामने, डॉक्टर के सामने, बैंक के सामने सब गिड़गिड़ाते हैं, अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको मेरे को याद करते हैं। परमेश्वर के सामने हम जब अब गिड़गिड़ाएंगे, दूसरे कोई इंसान के सामने गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं है। कौन सा भी बुरा आनंद रहने दो, कौन सा भी आपको जो चाहिए, आप इंसान की ओर से जा रहे हैं, अपने शरीर, अपने इंसान के जो दिमाग से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको याद दिलाते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, क्या आपको चाहिए मिलेगा। याकूब को मिल गया, याकूब जीत गया। विनती की बेतेल में वह उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। जिधर जिधर प्रार्थना करते हैं वो बेतेल है। परमेश्वर उधर आपको मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बल देंगे। आप परमेश्वर से हक से प्रार्थना कर सकते हैं, आप परमेश्वर लड़ सकते हैं। बड़ा परमेश्वर है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है जो हृदय में परमेश्वर को सच्चाई से ढूंढता है वो परमेश्वर को देखेगा, पाएगा। तो इधर याकूब के बारे में उत्पत्ति में हम देखेंगे तो उत्पत्ति के किताब 32 में हम 24 से 28 वर्ष तक हम देखेंगे इधर याकूब क्या किया। और याकूब आप अकेला रह गया। आज अकेले से इंसान क्या क्या गलत काम कर रहा है। टीवी में गलत देख रहे, मोबाइल में गलत देख रहे, और होटल में जाके गलत कर रहे। लेकिन इधर याकूब का जब आशीर्वाद चाहिए, आपको जब आशीर्वाद चाहिए, जब सब समय मिलेगा, ऐसा इधर वचन लिखना चाहिए। और याकूब आप अकेला रह गया। आप भी अकेले थे है तो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना कीजिए, जब जैसा याकूब करता है। तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। याकूब जब प्रार्थना करना शुरू किया तो देवदूत उधर आ गया है, परमेश्वर यीशु मसीह उधर आ गया। क्या चाहिए? याकूब पूछते मेरे को भाई से छुड़ाइए, स्थिति से छुड़ाइए। मेरा बड़ा परिवार है, मेरा बहुत सारे नौकर चाकर है, जानवर है, ये सबको मेरे भाई मार न पाए, इसको सब सत्यानाश न करना पाए। कर याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, हक से प्रार्थना करता है, लड़ता है, मल्लयुद्ध करता है। जब दो इंसान मल्लयुद्ध करते हैं तो पूरे ताकत से मल्लयुद्ध करते हैं। तो इधर उत्पत्ति लिखने वाला ऐसा लिखते हैं, वो मल्लयुद्ध किया। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जात की नस को छुआ और याकूब की जात की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे। इतना प्रार्थना के जब अच्छे इंसान दोनों जन मिलते हैं, दोनों जन प्रेम करके बातचीत करते तो दोनों बात करते मैं जाने दो, मेरे को जाना चाहिए, समय हो गया। लेकिन इधर परमेश्वर याकूब से कहता है मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। पूरे रात ने इसने प्रेयर किया, फुल नाइट प्रेयर। आप गया क्या? आपको जो कुछ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, फुल नाइट प्रेयर जाना जरूरी है। आपके परिवार में, घर में आप प्रेयर कीजिए। लेकिन इधर याकूब ने फुल नाइट प्रेयर किया, रात भर प्रेयर किया। मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। इधर बोर होने वाला कर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, फिर भी याकूब कहते हैं। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। यही सही वचन है, सही आंसर है। परमेश्वर से आप बात करना चाहिए। जब तक मेरे को आशीर्वाद नहीं करेंगे, मैं डेली प्रेयर करूंगा, हर महीना प्रेयर करूंगा, हर साल प्रेयर करूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने परमेश्वर से कहा जुना करार में, नया करार में तो बहुत आसान है परमेश्वर से मिलने के लिए। जुना करार में सेलेक्टेड पीपल परमेश्वर से बात करते हैं, जैसा दाऊद, यूसुफ और याकूब और अयूब, ऐसा मूसा और ऐसा अब कुछ व्यक्ति को हम देखते हैं, ये लोग सेलेक्टेड पीपल हैं।
ये लोग परमेश्वर से बात करते हैं, हक से प्रयास करते हैं, मलयुद्ध करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन नया करार में आपको मेरे को हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मलयुद्ध कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, परमेश्वर से हक से प्रार्थना कर सकते हैं। जब तक मेरे धंधों को आप आशीष नहीं करेंगे, जब तक मेरा सेवा को आप आशीष नहीं करेंगे, जब तक मेरा जो जरूरी है आप नहीं देंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब जब याद आएगा परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं, परमेश्वर से बोल सकते हैं, हक से बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तुझे जाने न दूंगा, 27 उत्पत्ति किताब 32 चैप्टर और वर्स 27 में लिखा है। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? यानी आपका क्या है, आप क्या करते हैं, आप सही हैं, आप झूठे हैं, आप परमेश्वर से सच बोलिए। इंसान जब कहता है वकील से अब डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो दवा देगा, सही बोलेंगे दवा देगा, और वकील से सही बोलेंगे वो आपको लड़कर आपको जीत लाएगा। तो इधर ही परमेश्वर कहता है, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, उसने कहा याकूब, मेरा नाम याकूब है, मैं मेरे भाई को मैं धोखा दिया, ऐसा करके वो मान लेता मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर कहता है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। इज़राइल का अर्थ यह है आशीर्वाद पाया हुआ इंसान, ब्लेस्ड मैन, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इधर याकूब ने प्रबल हो गया, इन्हें जीत गया, मनुष्य से और परमेश्वर से और मनुष्य से भी जीत लिया, परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी जीत लिया। आप भी ऐसे जीतना चाहिए, मनुष्य से भी जीतना चाहिए, परमेश्वर से भी जीतना चाहिए। वो प्रार्थना में ही होएगा। किताब ये अच्छे काम करेंगे, अच्छी बात करेंगे, समुद्र के फिर भी जीत नहीं सकते। प्रार्थना के सिवा, उपवास के सिवा, बहुत समय से प्रार्थना करते ही आप जीत सकते हैं। इधर वचन ऐसे, उत्पत्ति के वचन में ऐसे लिखा है, उसने रात भर प्रार्थना किया। और होशे के किताब में लिखा है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, मलयुद्ध किया, लड़ा कर लिखा। हाँ भी लड़िए, मलयुद्ध की। क्या चाहिए इस संसार में? हमको जरूरी है, इस संसार में हमको परमेश्वर से मांगने के लिए बहुत सारे जरूरी है, वो सब प्रार्थना में मांगना चाहिए। आज आपसे परमेश्वर याद करते हैं, सेवा के लिए, धंधे के लिए, काम के लिए, बच्चे के लिए, बीमारी के लिए, जो कुछ है वह विषय है, उसके लिए परमेश्वर से मांगना जरूरी है। जैसा याकूब ने मलयुद्ध किया, याकूब ने लड़ा, याकूब ने गिड़गिड़ा कर प्रेयर किया, परमेश्वर उसको आशीर्वाद किया और उसके नाम का बदला कर उसको इज़राइल करके नाम रखा। आपको भी परमेश्वर वही वचन कहते हैं, आप भी परमेश्वर से मांगे, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। रात को जितना समय मिलेगा प्रार्थना कीजिए, दोपहर को कितना समय मिलेगा प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। होशे की किताब में वो परमेश्वर से रोया, गिड़गिड़ा कर प्रेयर किया, और उत्पत्ति में हम देखेंगे रात भर प्रेयर किया याकूब। ये हमारे लिए, सुनने वाले के लिए लिखा हुआ है। जो हमको चाहिए, इंसान के ऊपर जाते हैं, धंधे में देखते हैं, काम में देखते हैं, हमको कुछ सैलरी बढ़ेगा का, हमारा धंधा बढ़ेगा क्या, हमारा जरूरत बहुत है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे याद करते हैं, परमेश्वर से पूछिए, वो आपको आशीष करेंगे। बहुत समय प्रार्थना कीजिए। रात भर उसने प्रेयर किया और छोड़ा नहीं परमेश्वर को, मलयुद्ध किया, लड़ा, गिड़गिड़ाया, रोया। ऐसे ही प्रेयर करने के लिए आप हमको वरदान दीजिए, पर सुनने वालों को वरदान दीजिए। स्थिति बहुत हालत बेकार है, ये संसार बेकार है परमेश्वर, किधर जाइए गैर कानूनी है, किधर जाइए झूठा है। ये सबसे हम लड़कर जीतने के लिए, हमारा जो जरूरत पूरा होने के लिए, आपसे प्रेयर करने के लिए, सुनने वालों को ताकत दीजिए, वरदान दीजिए। वैसे कीजिए परमेश्वर। बीमारी है तो अब यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो, हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।